नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज के खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ करते हैं। उज्जैन में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ पदयात्रा का शुभारंभ किया है। केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीति और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पदयात्रा निकाली गई है। यह पदयात्रा उज्जैन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निकाली जा रही है। तो वहीं कांग्रेस के विधायक रामलाल मालवीय ने कहा है कि वर्तमान सरकार लगातार पेट्रोल, डीजल और खाद्य सामग्री के मूल्य में वृद्धि कर रही है, जिसके विरोध में एक बार फिर कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन करते हुए पदयात्रा निकाली है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे मध्य प्रदेश के स्टेट हेड प्रकाश व्यास जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। जिस प्रकार से कांग्रेस देश भर में महंगाई और तमाम मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्या आपको लगता है कि जो केंद्र की सरकार और जो राज्य की सरकार है उसको कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क तो सच कुछ बड़ा नहीं पड़ने वाला, लेकिन चूंकि अमृत वर्ष चल रहा है आजादी का और ऐसे में कांग्रेस को एकजुट करना है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है, तो भारत जोड़ो आंदोलन के तहत ये जो 9 से 15 तारीख के बीच में इन्होंने पद यात्रा का कार्यक्रम बनाया है हर जिले को और शहर को जोड़ने के लिए, तो उससे कम से कम कार्यकर्ताओं में एक तरह से जान आ जाएगी। जिस प्रकार से हम सर देख पा रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, तमाम राजनीतिक दल तिरंगे को लेकर कोई ना कोई अभियान चला रहे हैं, तो क्या ऐसा ये नहीं माना जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहती है ताकि जनता को लगे कि विपक्ष का स्पेस भी है? जिस तरीके से बीजेपी अभियान चला रही है, कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं स्पेस है। जी जी, बिल्कुल सही है। कांग्रेस को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। इतना अच्छा मौका है, आजादी की 75वीं वर्षगांठ है और कांग्रेस के पास ऐसे कोई बड़े मुद्दे नहीं है विरोध करने के लिए भी। हाँ, महंगाई और बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसको कांग्रेस लोगों तक पहुंचा सकती है और यही माध्यम है कि पद यात्रा, जन यात्रा, लोगों को जोड़ने का अभियान यदि कांग्रेस हर जिले में अपने कार्यकर्ता के माध्यम से करती है तो लोगों में भी जागरूकता आएगी और लोग भी कांग्रेस के प्रति झुकेंगे, उनका जुड़ाव बनेगा और विरोध के माध्यम से। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उज्जैन से कमल पटेल जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि एक तरफ मोदी सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चला रही है और तिरंगा यात्रा रैली निकाल रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? हेलो जी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बताया जाओ। सर जी, सर आपका पहले तो बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है और उसी के जवाब में कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा और तिरंगा रैली निकाल रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा जो है आज हमारे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी जी और हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार जो यात्रा निकल रही है, जो मोदी जी ने बड़े बड़े सपने बताए थे 2014 में कि हम महंगाई कम कर देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, आज वो सब लोग इस चीज से, महंगाई को देख लो आसमान छू रहा है और रोजगार के लिए लोग बाग गली गली भटक रहे हैं। तो ये मोदी सरकार की जो नाकामी है, इसको लेकर हम रोड पे निकले हैं और रोड पे निकलने के बाद में जो काफी पब्लिक का हमें कल सहयोग मिला, उससे हमें लग रहा है कि मोदी जी अब कोई भी नोटंकी कर ले, इनकी नोटंकी नहीं चलेगी। जी बिल्कुल सर, लेकिन क्या ये नहीं माना जा रहा है कि, और बीजेपी इस तरीके का आरोप भी लगा रही है, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूं, कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास में कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहती है? ऐसा मुद्दे क्या नहीं है भारत में, मतलब मोदी जी खाली बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। मुद्दे तो इतने हैं कि ये आम जनता अच्छी तरह से समझ रही है, मोदी जी को भी समझ रही है और जो महंगाई बढ़ी है, किसानों को जेर खाने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया। आज किसानों की हालत देख लो आप, ग्रामीण में जो लहसुन का उत्पादन, जो आज लहसुन जो पैदा करता है, एक बीघे में कम से कम 30 से 35 हजार रुपए खर्चा आता है, वो लहसुन मंडी में 30 रुपए 40 रुपए कुंटल बिक रहा है, किसानों को जेर खाने को मजबूर कर रहा है। किसान समझ रहा है इस देश की रीढ़ की हड्डी 70 से 80% किसान है और किसान ही जेर खाने को मजबूर हो गया है, तो देश का क्या बचा है? मुद्दे तो अब अच्छी तरह से समझते हैं आप लोग भी और सब समझ रहे हैं, मोदी जी तो कुछ भी बोल देते हैं।
जी बिल्कुल सर, नहीं मैं तो अपनी तरफ से नहीं कह रहा था, लेकिन बीजेपी इस तरीके का आरोप कांग्रेस पर लगाती रही है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, खाद्य सामग्रियों के जो तेल के दाम है वो बेतहाशा बढ़े हैं, डीजल पेट्रोल की हम अगर हम बात करें, कांग्रेस इन मुद्दों को पर क्यों नहीं घेरती है केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को? ये तो गए 2014 की बात कर ले, 2014 के पहले डीजल 60 रुपए हुआ करता था, पेट्रोल 70 रुपए था, आज 100 के पार हो गया। गैस की टंकी 350 रुपए थी। उस समय ये महंगाई को लेकर ये खड़े हो जाते थे रोड पे। कहाँ गए शिवराज सिंह जी चौहान? जब पेट्रोल का रेट बढ़ा तो साइकिल लेके निकल गए थे। तो आज जो शिवराज सिंह जी चौहान कहाँ गए? खाली बड़ी बड़ी बात करते हैं। वो तो अभी इस समय उन्होंने बोला था, पिछली बार हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमने किसानों का कर्जा माफ किया, उनको मुआवजा दिलवाया, काफी बीमा दिलवाया। और ये शिवराज सिंह जी चौहान बोल रहे थे खेत पे जाते 40,000 रुपए हेक्टर किसानों को ये सोयाबीन नष्ट हो गई थी तो उनको मेरी सरकार होती तो 40,000 रुपए बिका देता। उसके बाद में कम से कम 3 से 4 बार किसानों को संकट आया, इनने फूटी कोड़ी नहीं दी। ये खाली शिवराज सिंह जी चौहान कहते हैं। शिवराज सिंह जी चौहान ने ये बोला कि किसानों का गेहूं उस समय जब तुलने की बात हुई थी किसानों के समर्थन मूल्य में, तो इन लोगों ने लाठी मारी है किसानों को। पर हमारी कांग्रेस की सरकार में किसानों का गेहूं तोला। और शिवराज सिंह जी चौहान बोलता था कि मैं 2100 रुपए में गेहूं मिट्टी तुलवा लूंगा किसानों की। मिट्टी तो तुलवाने की बात है, कहाँ गई? किसानों को दर दर की ठोकर खाना पड़ा और समय पे पेमेंट नहीं मिला। और आज किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। खाद के रेट हो गए जो 14 में 350 450 रुपए बोरी थी, आज 1500 रुपए हो गया। और 1500 रुपए होने के बाद भी 1 महीने बाद किसान को वापस खाद की जरूरत पड़ेगी। वो किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। उसने कैसे व्यवस्था करी है? लाइन में लगे हैं, खाद नहीं मिल रहा और खाद की जगह किसानों को लाठी मिल रही है। जी, लेकिन बीजेपी सरकार तो कह रही है कि भारत का ये अमृतकाल चल रहा है। भैया ये झूठ की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कर क्या रहे? झूठ बोलने में माहिर है शिवराज सिंह जी चौहान। मोदी जी आप हमसे अच्छी तरह से जानते हो उन लोगों को जी क्या हो रहा है। लेकिन जब 15 महीने की कमलनाथ सरकार बनी, की हत्या कर रहे हैं, अभी जो चुनाव जीत रहे हैं किस ढंग से जीत रहे हैं, पब्लिक ने तो इनको नहीं दिया सहयोग। और अभी भी आज की स्थिति में 2018 में जो सरकार बनी है, मैं तो आज भी मानता हूँ सरकार कांग्रेस की, जनता ने तो कांग्रेस को ही चुना था, पर ये गद्दार लोगों की वजह से सरकार इनके पास चली गई। पर जनता की सरकार तो कांग्रेस ही है जी। लेकिन सर 2023 15 महीने की जब कमलनाथ सरकार बनी, सत्ता में आई, तब ये आरोप बीजेपी ने बड़े स्तर पर लगाया कि कांग्रेस ने 15 महीने के अंदर सिर्फ ट्रांसफर उद्योग चलाया और लूटमार की है। भाई साहब ये तो खाली बोल रहे हैं, उन्होंने लूटमार और ट्रांसफर उद्योग नहीं चलाया। उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार, ये निकम्मी सरकार और ये भ्रष्ट जो जितने अधिकारी थे उनको सबको लाइन में हटाकर उनको अलग किया। और जो अच्छे अधिकारी थे, अच्छे सरकार चलाने वाले थे, उनको सबको सामने लाए। और उसके बाद में 15 महीने के कार्यकाल देख लो और आप 15 साल का कार्यकाल देख लो। 15 महीने के कार्यकाल में जनता को, जो आज मध्य प्रदेश को इन्होंने बलात्कार में नंबर 1 कर दिया था, आप 15 महीने का कार्यकाल देख लो, उसमें कितना मतलब 0 हुआ। लेकिन सर एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, कि मैं आपको एक इसका सवाल जवाब देता हूँ आपको। उसके बाद में गुंडा अभियान चलाया है, जब मध्य प्रदेश को जंगल राज छोड़ रखा था, जंगल बिल्कुल इनने ऐसा कर दिया था, गुंडा राज बना दिया था। जब मतलब मेरी बात सुनो, यहाँ मध्य प्रदेश में गुंडे और बदमाश 0 पे लाके खड़ा कर दिया था कमलनाथ जी सरकार ने। जी बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा सर, साल 1983 में चंद्रशेखर जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के ही थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले इस प्रकार की यात्रा निकाली थी और कहा यह भी जा रहा है कि उसी से प्रेरित ये यात्रा है। हेलो जी सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैंने सर सवाल ये पूछा है कि साल 1983 में भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं चंद्रशेखर राव जी, उन्होंने इसी प्रकार की एक यात्रा निकाली थी जिसे भारत यात्रा का नाम दिया गया था। क्या उसी से प्रेरित है आपकी भारत जोड़ो यात्रा? हेलो जी ठीक है सर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीआईपी न्यूज चैनल की तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे साथ में स्टेट हेड हमारे प्रकाश व्यास जी भी जुड़े हुए हैं। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने जो बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है सर? जी, कमल पटेल जी बड़े ऊर्जावान और सक्रिय नेता हैं उज्जैन क्षेत्र के, और इस तरह से भारत जोड़ो अभियान और 75वीं वर्षगांठ के माध्यम से जब वो लोगों तक पहुंच रहे हैं,
करीबन 75 किलोमीटर की यात्रा 7 दिन में तय करेंगे उज्जैन जुड़े हुए आसपास के गांवों के साथ। तो उनके लिए भी एक ग्राउंड तैयार होगा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए भी ऊर्जा मिलेगी। तो एक अच्छा प्रयास है, और कमल जी इस तरह से प्रयास पहले भी करते रहे हैं, और बाकी अन्य जिला अध्यक्ष को भी एक अवसर मिलेगा कि कमल जी उनके लिए प्रेरणा बनेंगे। जी, तो तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो उज्जैन में महंगाई के विरुद्ध कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली है। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ में जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार लगातार जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है, इसी के विरोध में ये पदयात्रा निकाली जा रही है। गांधी जी के निर्देश और हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार की रोटी तराना के हम सभी लोग मिलकर आज किसानों की आवाज उठाने के लिए रोड पे बड़ा नोटंकी हमारा शिवराज बाबा जब पेट्रोल कांग्रेस के समय में